आज है 19 नवंबर 2025 और आज आपने देखा होगा कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसने अच्छा रिबाउंड किया। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने सेंसेक्स खोला हुआ है और सेंसेक्स कितने पॉइंट बढ़ा, 513 पॉइंट आज सेंसेक्स हमें ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं 85,186 पर सेंसेक्स क्लोज हुआ। और निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 भी लगभग 26,052 के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया और ये 3 हफ्तों का सबसे हाई है। ये समझिए इतना हाई निफ्टी 50 ने 3 हफ्तों में नहीं दिया। इसके पीछे का मेन रीजन तो जानेंगे कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या है और कल मार्केट कैसा रहेगा। मार्केट के पर्पज से कौन सी वो बात है जो अब हमें ध्यान रखकर चलनी है, क्योंकि अगर आप ये बात समझ गए तो आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि अब आगे क्या होने वाला है। अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें, निफ्टी आईटी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स ही ऐसा इंडेक्स रहा जो सबसे ज्यादा तेजी में रहा और आज जो मार्केट हमें पॉजिटिव देखने को मिली है उसमें सबसे बड़ा हाथ आईटी सेक्टर का ही है, क्योंकि आईटी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। तो नजर रखने वाली बात है इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस आज हमें लगभग 4% के आसपास भागता हुआ नजर आया। हर कोई जानता है कि भाई इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस कर दिया है और इन्फोसिस एक बड़ा रीजन रहा जिसकी वजह से निफ्टी आईटी 2.99% ऊपर गया। आज सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं, अगर आप टीसीएस को उठाकर देखेंगे तो टीसीएस भी तेजी में रहा। टीसीएस भी 2% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इधर देखिए टॉप स्टोरी में आपको साफ नजर आएगा, 10-10 घंटे 2-2 घंटे पुरानी ही अपडेट है, साफ लिखा हुआ है जो टीसीएस कंपनी है यानी यूरोप से फाइनेंस टैग प्रोवाइड करने का टैग मिल चुका है और जो ग्लोबल लेवल पे एआई की डिमांड बढ़ रही है उस डिमांड की वजह से इस कंपनी को बूस्ट भी मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ओवरऑल टीसीएस में भी अच्छी तेजी आई और टीसीएस को लेकर भी पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है वो है निफ्टी बैंक्स ने। पीएसयू बैंक ने बड़ा सपोर्ट किया है इस बार मार्केट को। बैंकिंग स्टॉक्स ने आज मार्केट में अच्छा सपोर्ट दिखाया। कल के डिप के बाद प्रॉफिट बुकिंग रुक गई है और इस प्रॉफिट बुकिंग के रुकने की वजह से डोमेस्टिक फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग रहा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एफआईआई और डीआईआई का डेटा खोला हुआ है। एफआईआई डीआईआई ने भी आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है। आप देखेंगे तो जो एफआईआई है आज हमें पॉजिटिव में देखने को मिले, आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं और डीआईआई भी आज पॉजिटिव देखने को मिले। एफआईआई ने 1580 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और डीआईआई ने 1360 करोड़ रुपए इन्वेस्ट। तो ओवरऑल 19 नवंबर को एफआईआई और डीआईआई ने पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाया जिसकी वजह से मार्केट आज पॉजिटिव रहा। इतना ही नहीं गाइज, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो टॉप स्टोरी में आपको कुछ बड़ी खबर और देखने को मिल रही है। ये खबर है क्रूड ऑयल से लेकर। मैं कोई एक आर्टिकल खोल के रख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ये वाला एनडीटीवी प्रॉफिट का आर्टिकल खोलता हूँ। जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस वीक हो गया है और इंडियन रुपीज 9 पैसे स्ट्रॉन्ग हुआ है। इंडियन रुपीज 88.51 के आसपास आ चुका है। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है अपना। और सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बात, जो फेस्टिवल डिमांड चल रहा था इस बार, ऊपर से जीएसटी भी कट हुआ है फेस्टिवल के टाइम पर ही, तो इन सब का जो बूस्ट कंजप्शन है वो आज हमें देखने को मिला। ओवरऑल Q2 की अर्निंग भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और आरबीआई के द्वारा जो काफ़ी चीज़ें इजी बना दी गई हैं इसका सेंटीमेंट भी एक पॉजिटिव वे में हमें देखने को मिला। तो काफ़ी कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी और आज के दिन सारे फैक्टर्स हमें पॉजिटिव देखने को मिले। अभी हम आगे आएंगे कि भाई कल क्या होगा, लेकिन ये जो बातें हैं ये ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि पता रहे कि भाई कल क्या होने वाला है। आज निफ्टी 50 हमने देखा, साफ नज़र आता है 26,000 के को क्रॉस कर गया आज निफ्टी 50, साफ नज़र आ रहा है। सिर्फ किसकी वजह से? बैंक्स की वजह से और टेक की वजह से। जो मिड कैप थे, स्मॉल कैप थे, वो थोड़े फ्लैट रेट में रहे। ये आप इधर देख सकते हैं, ये स्मॉल कैप है। सिंपली क्लिक करूंगा तो बहुत क्लियरली नजर आता है कि स्मॉल कैप ने कोई खास परफॉर्मेंस आज किया नहीं। ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें तो वोल्टिलिटी हाई रही और ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंतजार किसका है? वो है एनवीडिया का। एनवीडिया आप देख सकते हैं, यूएस की मार्केट खुल गई है तो एनवीडिया आज लगभग 3% की तेजी में भागता हुआ नजर आ रहा है। अभी यूएस की मार्केट भी देख लेते हैं, जब देखा है तो यूएस की मार्केट भी आप देख सकते हैं तेजी में है, सब कुछ तेजी में है, चाहे नैस्डैक हो, डाउजोन हो, सब कुछ हमें अभी के टाइम पे तेजी में देखने को मिल रहा है। तो एनवीडिया को लेकर आज अर्निंग हमें देखने को मिलेंगी। आज रात के 2:30 बजे के आसपास अर्निंग देखने को मिल जाएंगी जिसको आप सुबह मॉर्निंग में देख सकते हैं। आप जगना चाहें तो रात को जग कर भी इस डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई एनवीडिया की अर्निंग के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज ये टेक सेक्टर में बड़ा किंग है और जिस तरह का बूम हमें देखने को मिला एनवीडिया में,
उसकी वजह से इंडियन आईटी सेक्टर में भी फ़र्क पड़ा है और यूएस की मार्केट में भी वो हलचल हमें देखने को मिल रही है। एनवीडिया और यूएस जॉब डेटा अगर आता है, यूएस जॉब डेटा अगर पॉजिटिव आता है, बहुत अच्छा आता है, तो आप ये समझिए कि एफआईआई फिर से अपने इंडिया से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, माल बेचना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो फिर यूएस जैसी कंट्रीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे अगर यूएस जॉब का डेटा बहुत अच्छा आता है तो। अब यूएस जॉब के डेटा का भी वेट रहेगा और एनवीडिया अर्निंग का भी इंतजार है। बाकी आप कल नज़र रखिए इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस ये जो कंपनी है इसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपनी है वो है HCL। HCL टेक्नोलॉजी के ऊपर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज ये लगभग 4% की तेज़ी में रही। ये तेज़ी इसलिए भी आई है क्योंकि जो यूएस बॉन्ड है, यूएस बॉन्ड यील्ड थोड़े नीचे आए हैं, जिससे फेड रेट कट होने की उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो रुपीस कमज़ोर होता है, और रुपीस जब कमज़ोर होता है तो इन आईटी कंपनीज का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें बड़ा फ़ायदा कंपनी को होता है। और यही एक बड़ा रीज़न भी है कि भाई यूएस बॉन्ड यील्ड थोड़े से नीचे आए हैं, जिससे कि फेड रेट कम होगा और रुपीस कमज़ोर हो सकता है, और आईटी कंपनीज को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि आज हमें आईटी सेक्टर बढ़ता हुआ नज़र आया। ऊपर से ये जो इन्फोसिस कंपनी है इसने बोल दिया है कि हम बायबैक करेंगे, 18,000 करोड़ शेयर्स बायबैक के लिए कुछ अमाउंट निकाला है उन्होंने, जिसकी वजह से पूरा आईटी सेक्टर मूवमेंट में आ गया। वहीं दो बड़े जो ब्रोकर्स हैं, जैसे कि एक सिटी हो गया, दूसरा गोल्डमैन सैच हो गए। गोल्डमैन सैच और सिटी के द्वारा जो अपडेट दी गई हैं, जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं इंडिया को लेकर, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके द्वारा बोला जा रहा है कि भाई इंडिया और यूएस की ट्रेड डील होने वाली है। और ये बात मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है उसको लेकर बड़ी अपडेट हमें देखने को मिलने वाली है। सबसे बड़ी अपडेट तो यही देखने को मिलेगी, जो भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया हुआ था, ये कम कर दिया जाएगा, 50 से घटाकर 10 से 15% कर दिया जाएगा। ये ट्रेड डील का भी बड़ा इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। और बात करें इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर्स भी बड़ा रिस्क ले रहे हैं। स्पेशली इन्वेस्टर्स ने आईटी सेक्टर में रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया है और बैंकिंग सेक्टर में भी रिस्क ले रहे हैं। तो उनका रिस्क बढ़ा है, जो कि तो उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स धीरे धीरे अब आगे आ रहे हैं, और इन्वेस्टर्स रिस्क भी इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ट्रेड डील होने वाली है, इंडिया और यूएस की ट्रेड डील पॉजिटिव ही होगी। यूएस बॉन्ड यील्ड थोड़े नीचे आए हैं, जिससे ओवरऑल आईटी सेक्टर में तेजी आई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नज़र रख रहे हैं तो आईटी सेक्टर पे नज़र रखिए कल। दूसरा, आप अगर नज़र रख रहे हैं तो आप ये जो बैंक सेक्टर है इसके ऊपर नज़र रखिए। ये दोनों सेक्टर्स हमें अच्छी तेज़ी में देखने को मिलेंगे। और अगर भाई यूएस मार्केट ख़राब रही, हालांकि यूएस मार्केट के जो और अगर कल यूएस मार्केट और अगर आज यूएस मार्केट ख़राब रही, हालांकि यूएस मार्केट ख़राब होती हुई नज़र तो नहीं आ रही फ़िलहाल, ऐसी कोई अपडेट भी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन अगर ख़राब होती है यूएस मार्केट तो फिर कल कुछ खास हलचल हमें देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव रहती है, जैसा अभी दिख रही है ऐसी ही मार्केट रहती है, तो कल हमें फिर से पॉजिटिव मूवमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। बाकी फोकस रखना है आईटी और बैंकिंग सेक्टर में। ऑयल और गैस में भी रैली आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो अब देखते हैं कि भाई यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आएगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।